आमना सामना मीडिया नेटवर्क के सभी दर्शकों का हम यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको लिए चलते हैं आज से शुरू होने वाली एक नई सीरीज़ हमारे नगर सेवक हमारा इलाका। और हम आज आए हैं वार्ड नंबर 179 के नगर सेवक मुफ्ती सुफियान वनू साहब के वहाँ। आइए हम चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और बताते हैं कि हमारा नगर सेवक हमारे इलाके में हम जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं कि हमने जिस मकसद से नगर सेवक को चुन कर दिया उस मकसद पर हमारे नगर सेवक अब तक कितना खरा उतरते हैं लोगों की उम्मीदों पर। इसी पर चर्चा करने के लिए और साथ ही सामाजिक मिली और जो तहरीक उन्होंने चला रखी है उस पर भी हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये ऐसे कार्य सम्राट नगर सेवक हैं जिन्होंने अब तक का कॉरपोरेशन में जो उन्होंने फाइल अब तक का पुटअप किया है या जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, ये सब सामने रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये फाइल इसलिए सामने रखी है कि ये जहन में रहे, नज़र में रहे और इस पर काम की पकड़ बनी रहे, मुझे ऐसा लगता है। और अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आमना सामना मीडिया नेटवर्क पर। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुफ्ती वनू साहब कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सियासी एतबार के अलावा मिली कामों में, सामाजिक कामों में इनका रोल, इनके वालिद का रोल बढ़ चढ़ कर रहा है। इस बारे में हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। मुफ्ती साहब, क्या लग रहा है आपको दौरे हाजरा में जिस तरह सियासत चल रही है, जिस तरह सियासत करवट बदल रही है, क्या 2014 के पहले भी यही सियासत थी जो 2014 के बाद अब आ गई है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 2014 से पहले जो सियासत थी वो हकीकत में, हकीकी मानों में सबका साथ सबका विकास थी। अभी जो सियासत है वो सबके साथ सबका विनाश वाली सियासत हो रही है। और एक चाहे वो मुल्क का कोई भी शोबा हो, चाहे मीडिया का शोबा हो, चाहे एजुकेशन का शोबा हो, ये किसी भी शोबे में आप देख लें, किसी भी क्षेत्र में देख लें, मुल्क को एक ख़ास रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। और जो संविधान ने हमको जो तिरंगा दिया है, जो तीनों का हुस्न है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। तो इसके बारे में हम लोगों को जागने की बहुत जल्द ज़रूरत है। इसके बारे में हमको और जानकारी लेने के लिए मैं बात आगे बढ़ाना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, बीफ बैंड, गौरक्षा, वंदे मातरम और 3 तलाक, अब उसके बाद नया आया बग़ैर महरम के साथ भी औरतों को हज पर जाने की इजाज़त। इस बारे में क्या कहें? जितने मसले आ रहे हैं ये जानबूझकर कुछ मसले ऐसे होते हैं जो उकसाने के लिए किए जाते हैं। देखिए, इस देश में कानून ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी जो कोर्ट का दर्जा है वो सबसे आला दर्जा है। बीफ बैंड हो, फिर उसके बाद में वंदे मातरम हो, या तो फिर योगा, सूर्य नमस्कार हो, ये सब इशू पर आपने देखा कि आगे चलकर कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से हक का फैसला हुआ। उसी तरीके से पॉलिसी ज़रूर लाई जाती है, लेकिन अवेयरनेस होने की वजह से, हमारे लीडरशिप डेवलप होने की वजह से और लोगों के अंदर वो जागरूकता होने की वजह से उसकी लड़ाई सही एंगल से लड़ी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि अभी आपने हज के मामले में देखा, ये सीधा जो है, हज जो है ये मुसलमानों का केवल धार्मिक मामला है कि इससे किसी और चीज़ का कंसर्न नहीं है। बल्कि मैं तो आरोप लगाऊंगा कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में गवर्नमेंट सीधी मुदाखलत करने जा रही है, इंटरफेरेंस करने जा रही है। और कहीं ना कहीं कोर्ट में ये चीज़ जाके गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। महरम के बगैर, महरम जिसे आप कह लें, मैं उसकी थोड़े से आपको वाज़े कर दूं, महरम किसे कहते हैं कि यानी एक औरत जब हज के सफ़र पे जाती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ उसका सगा भाई, सगा बाप, सगा बेटा या सगा भांजा या सगा भतीजा हो। और ये शरीयत से, और इस शरीयत में तमाम मुसलमानों के जितने तबक़ात हैं, ये तमाम तबक़ात इस चीज़ को मानते हैं कि बग़ैर महरम के हज नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कानून लाना कहीं ना कहीं शरीयत के अंदर मुदाखलत है, इंटरफेरेंस है। और गवर्नमेंट इसके सहारे से जो है वो एक मुदाखलत करी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मिसाल के तौर पे हज पर सब्सिडी ख़त्म करने की बात की जा रही है और हज पर जो जाने वाले हर उस शख्स को कंपलसरी कुर्बानी करनी पड़ेगी, यानी 800 रियाल, यानी हिंदुस्तानी करीब आसपास 14,000 रुपये उस जानवर के बनते हैं। इस बारे में आप क्या कहें? 2 मसले आपने छेड़े। एक तो कुर्बानी का मसला है, जो हाजी जब वहाँ जाते हैं, हज करते हैं, तो उनको कुर्बानी करनी होती है। और दूसरा सब्सिडी का इशू है। दोनों पे जवाब इंशाल्लाह मैं तफसील से आपको दूंगा। सबसे पहले तो कुर्बानी। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें, हाजी पर हज की हालत में कुर्बानी जो है वो किसी भी हालत में फ़र्ज़ नहीं है, वो ऑप्शनल है।
कुरान इसके बारे में कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 196 इस बारे में कहती है कि फ़मल्लम यजिद फ़सियाम सलासति अय्यामिन फ़िल हज व सबअतिन इज़ा रजातुम, कि जो आदमी वहाँ पर हज करे, हज करने के बाद अगर वो गरीब हो, उसके पास माल नहीं हो, कुर्बानी नहीं कर सकता, तो वो 3 दिन के रोज़े मक्के में रखेगा और 7 दिन के रोज़े अपने शहर में, अपने मुल्क में वापस आने के बाद रखेगा। जब कुरान उसको ऑप्शनल कर रहा है, उसको कंपलसरी नहीं कर रहा है, तो मोदी सरकार उसको कंपलसरी क्यों करने जा रही है? और दूसरी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 800 रियाल एक हाजी का, तकरीबन 800 रियाल की कीमत होती है, तकरीबन 14,000 रुपया। 14,000 रुपये का आप हिसाब लगाएं, यानी उस चीज़ के लिए 14,000 लिया जा रहा है जो चीज़ हज का रुकन ही नहीं है, हज के अंदर कंपलसरी नहीं है। और 1,64,000 हाजी हमारे यहाँ से जाते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करें, ये तकरीबन 236 करोड़ रुपए का घपला है, जो ऐसा पैसा सरकार मुसलमानों से लेने जा रही है, 236 करोड़, कि जो शरीयत ने उन पर लाजिम नहीं किया और शरीयत के नाम से मुसलमानों से वसूल करने जा रही है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, सब्सिडी। जहां तक सब्सिडी की बात है, मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूं कि गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है। ये बिल्कुल झूठ है। सब्सिडी के नाम पर धोखा दिया जाता है। जैसे आपको भी मालूम होगा कि मुंबई जद्दा, जद्दा मुंबई जो फ्लाइट रेट है, जो फ्लाइट की जो टिकट्स होती है, वो टिकट नॉर्मली साल भर आप कभी भी जाए, मुंबई जद्दा, जद्दा मुंबई, 25,000, 26,000, बहुत एक आगे बढ़ी तो 28,000 तक जाती है। इससे ज्यादा बम्बई जद्दा, जद्दा मुंबई की टिकट नहीं होती फ्लाइट की। लेकिन वही टिकट रमजान आते आते 70,000, 75,000 की कर दी जाती है। फिर वही टिकट हज आते आते 1.5 लाख रुपए की कर दी जाती है। और 1.5 लाख रुपए की टिकट जब कर दी जाती है, फिर गवर्नमेंट कहती है हम आपको 50% सब्सिडी दे रहे हैं। यानी गवर्नमेंट 25,000 की टिकट 50% सब्सिडी के बाद में 75,000 में हमको देती है, और फिर हमको ताने सुनने पड़ते हैं हम गवर्नमेंट से सब्सिडी ले रहे हैं। तो ऐसी सब्सिडी का मतलब क्या है? इससे तो आप बंद कर दो, आप ग्लोबल टेंडरिंग मंगाओ। सारे एयर इंडिया अपने, ये तो मुसल्लम बात है, आप आरटीआई मार सकते हैं इस चीज के ऊपर, कि एयर इंडिया अपने साल भर का खसारा, नुकसान हज के सीजन में पूरा करता है। एयर इंडिया अपने साल भर का खसारा हज के सीज़न पे वसूल करता है। ये सारी झूठ का पोल खोला है मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया।